अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। महात्मा गांधी की 78वीं बरसी के मौके पर कौमी कायदीन ने पेश किया खराज। जम्मू कश्मीर में मनाया गया शहीदी दिवस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के लिए कुर्बान होने वालों को किया याद। गांधी जी का कत्ल जिस पस मंजर में हुआ वो गौरतलब है। आज भी मुल्क भर में वही सूरत हाल है। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा का बयान। उत्तराखंड वाक़े पर जताई तशवीश। उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवान पर किया जाने वाला तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त। NC का रद्द-ए-अमल। वाक़े की भाजपा लीडर अशोक कौल ने भी की मजम्मत। कश्मीरियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निशाना बनाया जाना तशवीशनाक। मीरवाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर खिताब। की मसाजिद की पुलिस प्रोफाइलिंग की मुखालिफत। किश्तवाड़ के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। अस्कर पसंदों को किया जा रहा है तलाश। बानीपुरा के आजिज शरून इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। दुकान हुई जलकर खाकिस्तान। और अब खबरों की तफसील। आज बाबाए कौम महात्मा गांधी की 78वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर मुल्क में शहीदी दिवस भी मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व दीगर कायदीन ने गांधी जी को खराज बाद मर्ग पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर लीडरान ने गांधी जी की समाधि पर फूल मालाएं पेश की। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गांधी जी ने मोहब्बत और अदम तशद्दुद का पैगाम दिया है। वज़ीर आज कांग्रेस की जानिब से दिल्ली में पार्टी के सदर दफ्तर से 30 जनवरी मार्ग तक मार्च मुनज़्ज़म किया गया। मनरेगा बचाओ मुहिम के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहीदी दिवस के मौके पर मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करने वाले शहदा को याद किया और इनकी कुर्बानियों को खराज पेश किया। आज श्रीनगर में एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा को यौम शहदा के मौके पर उन शहदा को खराज पेश किया जिन्होंने कौम और आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत के नज़रियात के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर सिविल सेक्रेटरीट में शहदा के एजाज़ में 2 मिनट की खामोशी भी अपनाई गई। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर पर गांधी जी की बरसी के मौके पर ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने की। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी जी का कत्ल किस पस मंज़र में किया गया था, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हम ये देख रहे हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर समेत सारे मुल्क में उसी तरह का हाल बना हुआ है। सियासत के ज़रिए तक़सीम और सकाफ़ती तब्दीली की कोशिश की जा रही है। एक मजहबी तसल्लुत को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन से ऐसे हालात थे, वो कौन सा ऐसा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। और आज हम अपने कांग्रेस जनों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी वही हालात है पूरे मुल्क में। जम्मू कश्मीर में आज भी वही हालात है जहां पे एक तो सियासत जिसको कहते हैं वो डिविसिव पॉलिटिक्स, उसके अलावा जो पूरी सोसाइटी में
जो एक कल्चरल चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो एक रिलीजियस हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है, जो नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जा रही है सेल्फ एज्यूम अथॉरिटी के तहत, उसके तहत हमें उसके खिलाफ जो हमने लड़ना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवान पर होने वाले हुजूमी तशद्दुद और हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अवामी फलाह यूनियन टेरिटरी से बाहर कश्मीरियों की सलामती और जमहूरी नुमाइंदगी को हम मसाइल करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने जुमा को कहा कि आइंदा बजट में अवाम की उमंगों और देरीना मुतालबात का मौसर अंदाज में इजाला होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि बजट महज माली दस्तावेज नहीं होते, बल्कि ये अवाम के तईं हुकूमत के इदारों की अक्कासी करते हैं। कुछ दिन पहले जब हवा चली थी तो बहुत सारे मकान डैमेज हो गए थे। तो आज मैंने देखा था, क्योंकि मैं बाहर था, तो देखने आया था कि क्या क्या डैमेज है, और कहीं कुछ 2-4 जगहों पे जाना था जो हमारी तामीराती काम है उनको भी नज़र करनी थी। कल भी कुछ अहम इनॉग्रेशंस हैं, तो वही देखने से पहले कि फिर 2 तारीख को असेंबली है, तो मैं देख रहा हूँ क्या क्या अहम मसले हैं, उसको नज़रसानी करने और देखने आया हूँ। तो बजट सेशन आने वाला है सर, तो क्या उम्मीदें हैं अभी बजट सेशन आपकी हुकूमत में दूसरा बजट सेशन होने वाला है? देखिए, जब भी बजट होता है तो उम्मीदें अच्छी ही रखनी चाहिए कि ये लोगों के फेवर में होता है। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से ही ये कहा है कि जो भी हमारे फैसले होंगे वो लोगों के हित में होंगे, लोगों के लिए होंगे। पिछली बार भी जो बजट था उसमें कुछ फैसले हुए थे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मंशूर में कुछ वैसी भी चीज़ें जो हमने वादा किया है उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जिसके ऊपर फैसले होंगे। आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो बजट होगा इसमें भी बहुत सारी जो डिमांड्स है लोगों की, उसके ऊपर इंशाल्लाह नज़रसानी होकर कुछ चीज़ों का अहम फैसले हो जाएंगे। देखिए, जो ये उत्तराखंड में हुआ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ के वज़ीर आला उनसे बात की और उसी के ऊपर एक इमीडिएट एक्शन किया है। वो जो मुलविस है उसको अरेस्ट किया गया है। हम अपील करते हैं कि वो जो मुलविस है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। अब ये एक नया फैशन बन गया है कि कोई कश्मीरी मुसलमान बाहर जाता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर उसको पीटने वाला वीडियो फेसबुक और इस पे डाला जाता है, और अपने लाइक्स के लिए। जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो लाइक्स के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने काम के लिए, स्टूडेंट्स जाते हैं, ताजिर जाते हैं अपना काम करने के लिए। हमने हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात की है और आज भी करते हैं। मुझे लगता है ये इस मुल्क कि हर एक बाशिंदे का, इस मुल्क की जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका फ़र्ज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और ख़ासकर कश्मीर के मुसलमान, उनकी प्रोटेक्शन करना। जिस तरह कश्मीर के लोग यहाँ के जो मेहमान होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना है। हमने अपील की है कि जल्द से जल्द जो वो आदमी मुलविस है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी और ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, वैसा कोई ऐसी एक मैकेनिज़्म बनाया जाए। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने उत्तराखंड में एक कम उम्र कश्मीरी शाल फरोश पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक और गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में सफ़र करे और कारोबार करे। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही इस वाक़े की मजम्मत कर चुके हैं और बीजेपी पार्टी भी इसकी बिला शर्त मजम्मत करती है। तो इस मीटिंग का आज था कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जो एमजी नरेगा को बदलकर नया एक्ट बना है, नरेगा में क्या कमियां थी, नरेगा में क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई थी, ये बताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को इस नए एक्ट के बारे में उनको रूबरू कराया है। इसमें 125 दिन का रोजगार है। पहले जो नरेगा चलता था उसमें जो धांधलियां होती थी
जॉब कार्ड्स के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के आवंटन के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो धांधली होती थी, वो सब धांधलियां इसमें खत्म है। 260 कामों के लिए एमजी नरेगा का इस्तेमाल होता था। वो ग्राम समिति में बैठकर फैसला नहीं होता था, और कहीं कहीं यह भी देखा गया कि काम मिशनरी से भी कराया जाता था, जो उस एक्ट में नहीं था। इसलिए उस एक्ट को बदलकर और अब केवल 4 प्रमुख कामों पर ये रोजगार गारंटी योजना का इस्तेमाल होगा। पहला, वाटर कंजर्वेशन का, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे होने वाली थी। दूसरा, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा, गांव के रोजगार के लिए। और चौथा, अगर कोई क्लेमिटी आएगी, उस क्लेमिटी से निपटने के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसमें 4 चीज। उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवान पर किए गए हमले की जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों की जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा, एमएलए शब्बीर कोले व दीगर ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। आज जामा मस्जिद श्रीनगर में मीरवाइज ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर जुमा के इज्तिमा को मुखातब करते हुए मीरवाइज ने उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए। मीरवाइज ने जम्मू कश्मीर में मसाजिद की पुलिस प्रोफाइलिंग पर भी अपनी तशवीश जाहिर की। तो सारी मालूम कि वंद कन अयामन मज पे बड़ तादाद यथ मज नौजवान आसान, बुजुर्ग आसान, तिम पे हिंदुस्तान कन मुख्तलिफ शहरन तो बे मुख्तलिफ रियासतन मज गसान। के गसान शाल हेत इन वन फेर कर। यह अमल पतमो 100 वदो वरियो पे अत मज तिम यथ मज जन खास कर शुमाली कश्मीर बोड़ हिस्स नौजवान हुस जन मजूर करने गसान पाने रिज़्क़ हलाल किस तलाशस मज तिम पन वतन त्रित यमन अयामन मज नबर गसान। मगर कूता अफसोस कि तुम वुछान कि कित कन वन पतमें दोहन वुच पतमें रेतन मज, चाहे हरियाणा चाहे हिमाचल प्रदेश या बाकी रियासत तत कित कन वन बेगुनाह कशर नौजवान पे हमल कर, चाहे तुम शाल वल आसन, चाहे तुम मजूर आसन। यह कूता अफसोसुक मकाम कि फिरक वाराना शनाख्त किस बुनियादस पे यम हसा कशर मुसलमान यमन तंग कर। रातुक सह अलमनाक वाकया जन तुम सारे वुचमुत सोशल मीडिया पे यथ मज जन 18 वुहर अख नौजवान दानिश तमिस आव शस्त्रों राडो सद हमल कर, तमिस आई बिचारिस 15 टेब, तमिस फुटरोव कल तम सुंद बोय त जख्मी। उत्तराखंडस मज रात यह वाकया गोमुत। तम सुंद कसूर क्या सोस बिचोर कशर नौजवान युस पनुन शाल कन्ने द्रामुत अथ इलाकस। यह अफसोसुक मकाम कि आज कित कन कशर टारगेट बना। सारी अमि वाकई पुरजोर मजम्मत कर बे हुकूमतस वना, खास कर ये हुकूमतस यस मुंतखब हुकूमत कि तिम तुलिन संजीदगी सान यह मसल। अजकन रियासत कन हुकूमतन सस मरकजी हुकूमत तिमन सद बार बार कर अपील त, मगर यह सिलसिल थमान कि वनकन सारी खौफ जद, चाहे तिम मुलाजिम नबर, चाहे तिम स्टूडेंट नबर, चाहे फेर वल चाहे शाल वल तिम त परेशान, तिहंद गर वल त परेशान। इसलिए थवो तवक्का कि
हुकूमत कर पन जिम्मेदारी पूर तो कशरन नौजवान यकीनी हिफाजत है सो यकीनी बनान अगर नुन दिन गसन सच वन साफ कि नसा कशरन खतर अत कह जाय। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार चिरंगू ने एमएलए शब्बीर खुले के पंडितों से मुताल्लिक़ बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चिरंगू ने एमएलए शोपियान शब्बीर अहमद कुल्ले के कश्मीरी पंडितों से मुताल्लिक़ हालिया बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई जहरीला और तज़हीक आमेज़ करार दिया। चिरंगू ने आज जारी करदा अपने एक बयान में कहा कि हम हालिया दिनों में कश्मीर मरकज़ सियासी नुमाइंदों की जानिब से जिला वतन कश्मीरी पंडितों के समाजी व सियासी मंजरनामे पर दिए गए मुतादद बयानात से वाकिफ़ हुए हैं। इस सिलसिले में शोपियान से एनसी के एमएलए शब्बीर अहमद कुल्ले का ताज़ा बयान नहायत जहरीला और अफसोसनाक है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बजट इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे अवाम दोस्त करार दिया जो अवामी बजट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वाक़े पर उन्होंने अपनी बात करते हुए इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ ज़रूर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जितने भी उम्मीदें हैं हमें वो मरकजी सरकार के बजट से 10 तारीख को मरकज सर का बजट आ रहा है। और आपको पता है कि जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तब 1 लाख की स्लैब तक छूट थी, लेकिन पिछला जो बजट था 2025 में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। और उसको हम कह सकते हैं कि प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट। और उसमें आप देखिए उस बजट में हर तरीके से कितने प्रावधान रखे गए और किन किन चीजों पर टैक्स नहीं लगाएगा और किन किन चीजों की कमी। और वो किसानों का बजट था या स्टूडेंट्स का बजट था या वुमेन्स का बजट था। और हम उम्मीद करेंगे कि जो 2026 का बजट है वो पहले 2025 के बजट से भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बेटर होगा और उसमें उससे ज्यादा रियायतें एक आम आदमी को मिलेंगी, ये हम यकीन करते हैं। लेकिन जहां तक आप यूनियन टेरिटरी की बजट की बात करें, पिछला जो बजट था वो महज एक जबानी खर्च था, आईवाश था। जितनी भी वादे या गारंटियां थी जिन पे बात की गई थी 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, अभी तक सिंगल एक भी उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं है, एक भी वादा उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आप 1 लाख जॉब्स की बात कीजिए, आप डेली वेजेस की बात कीजिए, आप 10 किलो चावल की बात कीजिए, आप 200 यूनिट बात। किश्तवाड़ में फोर्सेस की जानिब से इंसदाद अस्करियत पसंदी मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जंगलात में खुसूसी तौर पर अस्करियत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ज़िले किश्तवाड़ के बर्फ से ढके छात्रों बेल्ट में जारी इंसदाद मिलिटेंसी कार्रवाई को जुमा के रोज़ मज़ीद तेज़ कर दिया गया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस जैश से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को तलाश कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक जारी ऑपरेशन के दौरान मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से इंटरनेट मोबाइल के मुमकिना गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए संगपुरा, चंगाम और छात्रू इलाकों में 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर ने बजट से कबल उमर हुकूमत को यानी खुला मेमोरेंडम पेश करते हुए जम्मू की अवामी उमंगों को उजागर किया। पार्टी ने तरक्की, तालीम, खेल, सियाहत और छोटी सनतों के लिए जम्मू को अलग और खुसूसी बजट अलाट करने का मुतालबा किया है। देखिए 2 फरवरी को जम्मू कश्मीर में विशेष जो है वो बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जम्मू की जनता की जन आकांक्षाएं जो है उस पर आधारित एक मेमोरेंडम जो है वो एक खुला ज्ञापन जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री के नाम जारी किया गया है। देखिए इस मेमोरेंडम में वही है जो जम्मू जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि पिछले 70-75 सालों से लगातार हमारे साथ जो है वो भेदभाव का सिलसिला जो है वो बदस्तूर आज भी जारी है। देखिए शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पर्यटक स्थलों की बात हो, उद्योग जगत की बात हो, जम्मू के युवाओं की बात हो, खेल की बात हो, कोई भी मुझे नहीं लगता पिछले कुछ महीनों में जो तमाम चीजें उजागर हुई हैं, कोई भी ऐसी फील्ड है जिसमें जम्मू को जो है नजरअंदाज नहीं किया गया, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं किया गया। देखिए ये बजट सत्र है
तो जम्मू कश्मीर जिसको जो है एक पर्यटक राज्य के रूप में देखा जाता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक हमारी जम्मू कश्मीर में NHM मुलाजमीन अपने देरीना मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर रहे हैं। मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोट्स पे हमारे शॉर्ट नोट्स पर आप तशरीफ़ लाए। मैं जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वक्त वक्तन फ़वक्तन हमारी जो बात है सरकार के सामने रखते आए और रखेंगे भी इंशाल्लाह आगे। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ जो पूरे जम्मू कश्मीर में काम करें, चाहे हम जम्मू सूबे की बात करें, कश्मीर सूबे की बात करें, NHM एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टेयरलेसली इन हार्डशिप एरियाज़। हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गुरेज, टंगडार, कुपवारा, उड़ी, सुल्तान डक्की, अगर जम्मू सूबे की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, मड़वा, पीर पंजाल की बात करें, राजौरी, पुंछ, everywhere you can see NHM employees working tirelessly, whether doctors, paramedical staff or managers are working. As you know कि हमारे जो मुतालबात हैं हमने सरकार के सामने 12 रखे हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ जम्मू कश्मीर जो बड़ी लगन से अंत तक से काम, मेहनत से अंत तक से काम कर रहे हैं। आपको बाडीपुरा के आजिज शरोन इलाके में जुमा की सुबह आग लगने से नूर जमान खान की 2 मंजिला दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक ये दुकान इनके रोजगार का वाहिद जरिया थी। जी हाँ, मेरा नाम है नूर जमान खान गुजर, मैं रहता हूँ अजीज चरावन में जी। तो मैं अंदर कमरे में सोकर था, सुबह 3 साढ़े 3 वक्त था। तो जैसे कुछ मेरी बीवी आवाज़ आ गई कि बाहर कुछ आवाज़ आ रही है। मैंने जैसे खिड़की खोली वहाँ पर सर, तो बाहर में आग लपेटी हुई थी, सब इसको आग में लपेटी थी। मैंने लोन निकाल कर, मैं कर्जा निकाल कर मैंने दुकान चलाया था अपने लिए। ज़मीन भी फरोख्त करके मैं सारे पे दुकान चलाता था। मेरी रोजी रोटी यही थी सर, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। नुकसान साहब 20-22 लाख का नुकसान मेरा हो गया। डबल स्टोरी थी, ऊपर भी और नीचे भी। जब तहसीलदार साहब नहीं आया, फैजल वाले आए थे साहब, और पुलिस वाले साहब आए थे यहाँ पर, और कोई साहब यहाँ पर नहीं आया जी। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, मैं एक गरीब शख्स हूँ, अब मेरी कुछ इमदाद चाहिए। तो शोपियान में शदीद बर्फबारी के बाद आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गई। ताहम R&B डिपार्टमेंट ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अहम और अंदरूनी सड़कें बहाल कर दी हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेरापुरा सलीम मलिक ने कहा कि महकमा मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और आइंदा बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने अवाम से अपील की कि बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। जो बर्फबारी हुई थी ये वेरी हैवी, मतलब हैवी बर्फबारी हुई थी। मुझे लगता है पिछले 15 साल में मैंने इतनी बर्फबारी नहीं देखी है, और हमें भी हो गए पिछले 15 साल, हम हर साल हमारा काम ही यही है कि बर्फ़ उठाएं। लेकिन इस साल जो बर्फबारी हुई ये बहुत ज़्यादा बर्फबारी, और हमें काफ़ी दुश्वारियाँ आई हैं। ख़ासकर जो हुरपोरा सब डिवीज़न है इसमें मोर देन 7 फीट एक्यूमुलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड फॉल की बर्फबारी हुई है। देखिए आज हमें हो गए पूरे 8 दिन, पिछले 8 दिन से हम डे नाइट हम काम कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ में हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जेईज़ एईज़ हैं, हम लगे हुए हैं। हम दिन को भी क्लियरेंस करते हैं और रात को भी। तो 8 दिन हो गए, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आज शाम तक हमारी क्लियरेंस पूरी हो जाएगी। वाले हैं हमने एमरजेंसी में JCBs का यूज़ किया है, और हमने JCBs में हमने उनको बाहर निकाला है और वो हॉस्पिटल फिर पहुंच गए। 1 और 2 फरवरी को फिर से पेशेंट गोई हैं, वो तो हमने तैयारी करके रखी है। लेकिन ये जो पिछली बर्फबारी ये थोड़ी हैवी हुई, इसलिए इसमें टाइम लग गया। अदरवाइज़ हमारी हर मशीनरी जो भी है हमारा सब कुछ रेडी है। मैसेज यही रहेगी कि लोग भी थोड़ी पेशेंस रखें, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो डे एंड नाइट काम कर रहा है। तो
तो लोगों को भी पेशेंस थोड़ी रखनी होगी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ जो है वो पूरा लगा हुआ है। पिछले 8 दिन से हम क्लियरेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा हुई, इसमें डेप्थ भी थी, और ऊपर से जो ज़्यादा मुश्किलात हमें हुई हैं, रूफ टॉपिंग जो है, जो स्नो वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा, क्योंकि वो हमें लिफ्ट करना पड़ा। सयादी मकाम पहलगाम में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश देखा जा रहा है। इसी दौरान हमारे नुमाइंदे गुलजार अहमद गनाई से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। हाँ जी, मैम कहाँ से आई आप और बताइए इस खूबसूरती के बारे में। हाँ जी, हम पंजाब के फाजिलका शहर से हैं। ये एरिया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नो हो रही है और हमें ये देख के बहुत खुशी हो रही है और एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग। क्या कहना चाहेगी हॉस्पिटैलिटी या दूसरे जो मामला? अच्छी है सब, मतलब जिससे भी हमने डील किया है ना, सब लोग बड़े अच्छे ही मिले हमें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश है, मैं फाजिलका पंजाब से हूँ। जी। और हमको ये पहलगाम, हमारे दिमाग में ना एक हुआ है जो अटैक हुआ था, पर ऐसा माहौल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। कश्मीर लोग हमारा बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप भी आओ घूमने, एंजॉय करो बर्फ का, बहुत मजा आएगा। हेलो, गुजरात से आए जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे आप इस हवाले से? नहीं सही है, पहलगाम बहुत अच्छा है, कश्मीर भी बहुत अच्छा है। हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और लाइव स्नोफॉल भी मिली, तो बहुत हमारी अच्छी मेमोरीज बनी है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज सयाहों का काफी रश है और ये यहाँ पे दिलकश और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी उठा रहे हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं और काफी ऐसे सयाह हैं जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार बर्फ देखी है और इनका ये कहना है कि कश्मीर एक खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और इन दिलकश और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फअंदोज होना चाहिए। जासिफ दत्त के साथ गुलजार अहमद गनाई और टीवी न्यूज़ पहलगाम। पूंछ में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान ड्रग कंट्रोल ऑफिसर विकास शर्मा ने DTDC कोरियर मेंधर से ममनुआ अद्वियात बरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 5,57,000 रुपये बताई गई है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल कांग्रेस पार्टी के UT सदर समीर अहमद बाबा ने पार्टी कारकुनान के हमरा श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर अजीत पवार के फ़िज़ाई हादसे में गुजर जाने पर ताज़ियत पेश की। उन्होंने इनके लिए यानी प्रार्थना की। आज मैं जम्मू कश्मीर से सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर या एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ NCP नहीं आया हूँ, बल्कि एक गमज़दा इंसान बन के आपके सामने आया हूँ। हमने अजीत पवार साहब को खो दिया है और ये सच है कि ये सिर्फ एक शख्सियत का जाना नहीं, ये एक दौर का खत्म होना है। कुछ लोग चिराग होते हवाओं से बुझते नहीं, वो बस आंखों से ओझल हो जाते हैं। अजीत पवार साहब भी ऐसे ही चिराग थे। दिस लॉस इज नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र, ये दर्द आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक महसूस हो रहा है। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन व चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बारामूला सोपोर की जानिब से ट्रैफिक क़वानीन से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये मुहिम ट्रैफिक पुलिस DYSP ट्रैफिक नॉर्थ मुजाहिद नज़ीर ARTO बारामूला मुदस्सिर अहमद और एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन के इश्तिराक से चलाई गई, ताकि ये भी बचे और लोगों की जान भी ज़्यादा अवेयर करे रिगार्डिंग जो ट्रैफिक वायलेशंस हो रही है उसके बारे में इनको हमें आगाह करना है। इनको बताना है कि अगर आप इस तरह की वायलेशंस करोगे, इस तरह की गलतियां करोगे तो आपके खिलाफ कानून बना है, वो उसके हिसाब से चलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल कि हमें लोगों को अवेयर करना है। चालान्स भी होते रहते हैं मगर मकसद यही है कि जितना अवेयरनेस आएगी लोगों में उतने एक्सीडेंट्स और वायलेशंस भी कम होंगे। अगर आप सिर्फ आप इनको सिर्फ पेनल्टीज करोगे, इनको जुर्माना करोगे तो फिर ये समझेंगे नहीं अपनी गलती। हमें समझाना है इनको आपकी गलती क्या है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी
वो नहीं समझते हैं कि नहीं, वो समझते हैं कि ये हमारा राइट है। राइट नहीं है, आपको अपने अंदर एक ड्राइविंग सेंस लानी पड़ेगी, शऊर लाना पड़ेगा कि सड़क पर हमें दूसरों का भी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महात्मा गांधी की 78वीं बरसी के मौके पर कौमी कायदीन ने पेश किया खराज। जम्मू कश्मीर में मनाया गया शहीदी दिवस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के लिए कुर्बान होने वालों को किया याद। गांधी जी का खत्म जिस पस मंजर में हुआ वो गौरतलब है। आज भी मुल्क भर में वही सूरत हाल है। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा का बयान। उत्तराखंड वाक़े पर जताई तशवीश। उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवान पर किया जाने वाला तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त। एनसी का रद्दअमल। वाक़े की भाजपा लीडर अशोक कौल ने भी की मजम्मत। कश्मीरियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निशाना बनाया जाना तशवीशनाक। मीरवाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर खिताब। की मसाजिद की पुलिस प्रोफाइलिंग की मुखालिफत। किश्तवाड़ के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। अस्कर पसंदों को किया जा रहा है तलाश। बानीपुरा के आजिज चरोन इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। दुकान हुई जलकर खाकिस्तान। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।